त्रेतायुग में वैधानिक रूप से 14 साल राज्य से बाहर रहने पर उस राजा का राज्य पर से अधिकार समाप्त हो जाता था। द्वापर युग में यह समय सीमा 12 वर्ष थी और इसीलिए कौरवों ने जानबूझकर पांडवों को 12 वर्षों का वनवास दिया था। यदि हम केवल ऊपरी बातों को देखें, यानी रामायण के रहस्यों की तरफ न जाएं कि रावण सहित सभी राक्षसों के वध के लिए मंथरा और माता कैकेयी को निमित्त बनना था, इसीलिए वे यह सब कर रही थी। तो उसके अनुसार मंथरा और माता कैकेयी चाहती थी कि जब श्री राम वनवास काटकर वापस आए तो न तो राज्य पर उनका कोई अधिकार रह जाए और न ही श्री राम सीता जी की कोई संतान राज्य पर अपना दावा ठोके। इसीलिए उन्होंने श्री राम के लिए ब्रह्मचर्य व्रत के पालन के साथ वनवास मांगा था। माता कैकेयी की यह इच्छा भी राम सीता जी ने प्रेम से स्वीकार कर ली। श्री राम का तो 14 वर्षों तक किसी नगर में भी प्रवेश वर्जित था। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का देहु एक बर भरत ही टीका मागो दूसर बर कर जोड़ी। पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी तापस देश विशेषी उदासी। 14 बरिस रामु बनवासी होत प्रात मुनिबेश धरी जो न रामु बन जाहि। मोर मरनु राउर अजस नृप समुझे मन माहि। तब मंथरा यह नहीं जानती थी कि श्री राम सीता जी के वन जाने के बाद तो बाकी तीनों भाई और बहनें भी वनवासी ही हो जाएंगे। लक्ष्मण जी तो श्री राम के साथ ही वन चले गए। भरत जी ने एक कठोर वनवासी की तरह नंदीग्राम में 14 वर्ष बिता दिए और वहीं से पूरा राज्य संभालते रहे और शत्रुघ्न जी दिन भर भरत जी के कार्यों में सहायता करते और रात को नंदीग्राम के बाहर ही पड़ी एक चट्टान पर सो जाते। तीनों बहनें मांडवी, उर्मिला, श्रुति कीर्ति दिन भर माताओं और अन्य बड़ों की सेवा करती और रात को अपने अपने कक्ष में धरती पर ही सो जाती। 14 वर्ष के बाद जब श्री राम सीता जी और लक्ष्मण जी वापस आए, तब अयोध्या में एक बार फिर खुशियों के दीप जले। तब सब लोग फिर मिलजुल कर रहे। चारों भाइयों के 2-2 पुत्र हुए। सबने अपने अपने राज्यों को संभाला। तो ये थी श्री राम जी की कहानी। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताऊंगा और एक बार जय श्री राम लिखे।